तो दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने पहले चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन का पूरा कंसेप्ट सीख लिया था, पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन सीख लिया था कि कौन सा कंसेप्ट हमें एक्सरसाइज 1.1 में सीखना होगा। तो आज हम 1.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स भाई मोहित शर्मा में। आज कोशिश करेंगे पूरी की पूरी एक्सरसाइज एक ही वीडियो में आपके लिए उपलब्ध करा सकें। लो जी दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू कर देते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में हम सारे के सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो आपको स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिखते रहेंगे, उनका सॉल्यूशन मैं आपके लिए लाता रहूंगा। तो जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, ये हमारे पास ध्यान से देखना। हमारे पास पहला क्वेश्चन है लेट ए इज इक्वल टू 3 5 और बी इज इक्वल टू 7 और 11। हमारे पास दो सेट गिवन है। पहला सेट हमारे पास सेट ए, उसमें एलिमेंट है 3 और 5, और दूसरा सेट हमारे पास बी सेट जिसमें एलिमेंट गिवन है हमारे पास 7 और 11। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखो, ये कह रहा है शो दैट द रिलेशन आर गिवन बाई आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। तो ए माइनस बी इज ओड। इसने एक रिलेशन दे दिया और इस रिलेशन में एक ऐसे एलिमेंट लेने हैं ए और बी, जो ए तो किससे होगा, हमारा सेट ए से बिलोंग करेगा और बी एलिमेंट सेट बी से। क्लियर है? मतलब पहला जो एलिमेंट लेंगे वो ए सेट से, दूसरा एलिमेंट बी सेट से। एक कंडीशन दे दी कि जो ए माइनस बी होगा वो एक ओड नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक ओड नंबर होना चाहिए। तो एक रिलेशन बनाते हैं, हमारे पास दो सेट गिवन है जिसमें से हम पहला एलिमेंट इसमें से उठाएंगे, दूसरा एलिमेंट सेट बी में से उठाएंगे। क्लियर है? तो हमने पहला ऑर्डर्ड पेयर बनाया, कहने का मतलब ए क्रॉस बी निकाला हमने। तो ए क्रॉस बी, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो हम रिलेशन बनाते हैं वो इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर से ही होता है, उसी का भाग होता है एक। तो ए क्रॉस बी निकाला, क्या हो जाएगा ए क्रॉस बी 3 7 और क्या होगा 3 और 11, 5 और 7 और 5 और 11। ये हमारे पास चार ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। अब इन ऑर्डर्ड पेयर में से वो ऑर्डर्ड पेयर हमारे इस रिलेशन में बिलोंग करेंगे जिनका डिफरेंस क्या होगा, हमारे पास एक ऑड नंबर होगा। तो देख लेते हैं एक बार। 3 और 7 का डिफरेंस देखा, 4 आया हमारे पास। तो जो 3 7 होगा वो तो बिलोंग नहीं करेगा किस में, रिलेशन में, क्यों? क्योंकि इनका डिफरेंस इवन है। दूसरा लिया 3 और 11, 11 में से 3 गया, 8 आया, 8 भी हमारे पास एक इवन नंबर है, तो ये भी हमारा रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा। थर्ड लिया हमारे पास 5 7, इसका डिफरेंस भी 2 आया, ये भी हमारे रिलेशन में नहीं गया। और 5 और 11, इसका डिफरेंस 4, ये भी इवन नंबर हो तो ये भी नहीं गया। तो कहने का मतलब चार ही हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर थे। उन ऑर्डर्ड पेयर में से इस रिलेशन में एक भी एलिमेंट नहीं गया। तो रिलेशन में हमारे पास गया क्या, 5 एलिमेंट, मतलब एक भी नहीं गया। तो हमारा रिलेशन कैसा होगा, एम्प्टी रिलेशन। कैसा रिलेशन आएगा, एक एम्प्टी रिलेशन। और यही चीज हमें प्रूव करनी थी कि जो हमारा रिलेशन होगा इन सेट से बनेगा वो हमारे पास एक एम्प्टी रिलेशन आएगा। क्लियर है? तो ये था हमारे पास पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्क्रीन पे दिखेगा। सेकंड क्वेश्चन है इफ आर इज ए रिलेशन। और क्या है, हमारे पास रिलेशन है जिसकी कंडीशन गिवन है कि लेस देन फ्रॉम ए टू बी। हमें ए और बी दोनों से क्या बनाना होगा, एक रिलेशन बनाना होगा। देखो हमारे पास, यहां देख लेते हैं एक बार। ये पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए हमारे पास सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 और 5, और एक बी सेट है हमारे पास, उसमें एलिमेंट है 1 4 और 5। क्लियर है? ये कह रहा है कि ए क्रॉस बी से हमें एक रिलेशन बनाना होगा जो लेस देन होगा। लेस देन का मतलब है जो ये हम ए और बी लेते हैं ना, ये ए लेस होगा किससे, बी से। रिलेशन बनाएंगे। आगे प्रूव कर रहा है राइट डाउन द एलिमेंट्स कोरस्पोंडिंग टू आर, फाइंड द इनवर्स ऑफ आर। कहने का मतलब ये कह रहा है कि हमें एक तो रिलेशन निकालना होगा कि उस रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट हमारे बिलोंग करेंगे, और दूसरी चीज क्या होगी, उस रिलेशन का हमें इनवर्स भी निकालना होगा कि जो वो रिलेशन बनाया है उसका इनवर्स क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम रिलेशन बनाते हैं। तो रिलेशन के लिए इसने क्या कह दिया कि जो ये रिलेशन होगा उसमें वही एलिमेंट आएंगे जिसमें ए और बी, ये छोटा होगा ये क्या होगा, बड़ा। तो जैसे हम ए क्रॉस बी निकालते हैं तो ए और बी से पहला एलिमेंट ए से निकालेंगे, दूसरा किससे, बी से। तो हमने 1 से स्टार्टिंग की। अब देखो यहां 1 लिख दिया तो ये लेस देन होना चाहिए। तो 1 और 1 का जोड़ा बनेगा या नहीं, क्यों? क्योंकि 1 और 1 तो हमारे पास क्या हो गए, बराबर हो गए, लेकिन उसने लेस देन एंड इक्वल टू का निशान नहीं कहा, उसने सिर्फ लेस देन का कहा। तो 1 1 तो इस हमारे रिलेशन में आएंगे नहीं। हाँ 1 2 आ सकते हैं, सॉरी 1 4 आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 हमारा 4 से लेस है। उसके बाद 1 और 5 भी आ सकते हैं क्योंकि 1 क्या है, लेस है। 1 का काम खत्म, अब 2 पे आए हम। 2 और 1 का जोड़ा तो बनेगा नहीं, क्यों? क्योंकि 2 हमारा बड़ा हो गया। 2 और 4 और 2 और 5, क्यों? क्योंकि 2 लेस है किससे, 4 से। उसके बाद 3 की बारी आई तो 3 और 4 लेस देन होगा 3 और 5।
उसके बाद 4, 4 और 4 का जोड़ा तो बनेगा नहीं क्योंकि बराबर हो गए 4 और 5। उसके बाद 5 और 5 का भी नहीं बनेगा, तो ये हमारा रिलेशन हो जाएगा। क्लियर है। तो पहला काम तो हमने कर दिया कि उसने ये पूछा था कि वो बताओ इस रिलेशन में एलिमेंट कौन कौन से आएंगे, तो हमने निकाल दिए ये एलिमेंट आएंगे हमारे किस में, इस रिलेशन में। अब इस रिलेशन का इनवर्स भी निकालना होगा हमें। तो इनवर्स हम कैसे निकालते हैं, आर इनवर्स हमारे पास होता है कि जो हमारे पास ये ऑर्डर्ड पेयर हैं इनका सिस्टम बदल दो। कहने का मतलब इनकी पेयर की जो वो है डोमेन और रेंज, उसको डोमेन और रेंज इनको इंटरचेंज कर दो आपस में। कहने का मतलब 1 4 है ना, तो 4 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा 5 1 हो जाएगा, बिल्कुल अपोजिट हो जाएंगे 4 2, उसके बाद 5 2, उसके बाद क्या होगा हमारे पास 4 3, उसके बाद 5 3 और उसके बाद 5 4 4। कहने का मतलब जो इसने लेस देन की कंडीशन दी थी वो इनवर्स के केस में हमारे पास ग्रेटर देन की कंडीशन आ जाएगी। ये होता है हमारा इनवर्स। इनवर्स का मतलब होता है जो ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं उनके एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दो एक दूसरे के अंदर। तो ये थे हमारे 2 क्वेश्चन। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको स्क्रीन पे दिखेगा। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 और 4, 4 एलिमेंट हमारे पास, और इसने देखो रिलेशन भी दे दिया हमारे पास। इसने रिलेशन दे रखा है, याद देखना एक बार, इसने रिलेशन दे रखा है 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 और 4 4। क्लियर है। ये हमारे पास एक रिलेशन गिवन है। ये कह रहा है कि ये रिफ्लेक्सिव होगा पर बट नाइदर सिमेट्रिक और नॉट ट्रांजिटिव। देखो क्वेश्चन आ गया हमारे पास रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के। इसने ये कहा कि जो हमारे पास ये रिलेशन गिवन है ये चीज इसने कह दी कि ये है ना रिफ्लेक्सिव तो होगा, लेकिन ये चेक करो सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में से भी होगा या नहीं। तो पहले बात करते हैं एक बार रिफ्लेक्सिव की। तो रिफ्लेक्सिव क्या था कि जो हमारे रिफ्लेक्सिव शब्द था वो आया था रिफ्लेक्शन से। कहने का मतलब अगर किसी सेट में ए है तो ए बी बी इस टाइप के हमारे एलिमेंट उस रिलेशन में होने चाहिए। तो देखो 1 1 क्या है हमारे पास, इस रिलेशन में बिलोंग करता है। उसके बाद 2 का जिक्र आया तो 2 2 भी हमारा क्या है, इस रिलेशन में बिलोंग करता है। उसके बाद 3 3 भी हमारा रिलेशन में है और 4 4 भी हमारा क्या है, इस रिलेशन में बिलोंग करता है। तो चारों एलिमेंट हमारे पास सेम सेम हमारे उस रिलेशन में बिलोंग करते हैं। तो ये हमारा जो रिलेशन है ये कैसा रिलेशन है, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। कैसा है, रिफ्लेक्सिव। अब बात करते हैं एक बार सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक की बात करते हैं तो देखो हमारे पास एक पेयर लिया हमने 1 2। 1 2 क्या है हमारा रिलेशन के अंदर बिलोंग करता है। लेकिन एक बात बताई थी मैंने कि सिमेट्रिक के केस में अगर ए और बी रिलेशन के अंदर हैं तो हमारा बी और ए भी उस रिलेशन के अंदर होना चाहिए, तभी हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक काम बनेगा। लेकिन 1 2 बिलोंग करता है। अब एक बार ये देखो 2 1 है, क्या वो बिलोंग करता है रिलेशन में, तो 2 1 तो हमारे पास है ही नहीं, नॉट बिलोंग। तो ये हमारा सिमेट्रिक क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। कहने का मतलब जो ये रिलेशन है वो सिमेट्रिक तो है नहीं, रिफ्लेक्सिव हो गया लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। अब तीसरी बात पे आते हैं हमारे ट्रांजिटिविटी के ऊपर। तो ट्रांजिटिव देखने के लिए देखो हमारे पास क्या है, 1 2 लिया और 2 2 लिया। तो 1 2 और 2 2 तो हमारा क्या है 1 और ये 2, ये हमारे बिलोंग करने चाहिए और 1 2 इसके अंदर है। तो ये हमारा रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। तो जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा उसमें रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होगा लेकिन सिमेट्रिक क्या होगा, नहीं होगा। तो ये थे 3 क्वेश्चन। अब चलते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्क्रीन पे दिखेगा। शो दैट द रिलेशन आर ऑन सेट ए गिवन बाय, एक रिलेशन हमारे पास गिवन है। वो रिलेशन क्या कह रहा है, देखो इसने रिलेशन अपने आप बनाकर दे दिया। क्या है रिलेशन, दिख रहा होगा आपको कि आर इज इक्वल टू गिवन है 1 1 2 2 3 3 1 2 और 2 3। ये हमारे पास क्या है, एक रिलेशन गिवन है। क्लियर है। अब ये कह रहा है कि शो करो कि ये रिफ्लेक्सिव तो होगा बट सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो देखो रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है हमें और ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक नोट प्रूव, कहने का मतलब प्रूव नहीं करने, वो दोनों नहीं होंगे। तो सबसे पहले बात कर देते हैं रिफ्लेक्सिव की। तो हमारे पास देखो 1 1 क्या है, बिलोंग करता है रिलेशन के अंदर। उसके बाद एक 2 एलिमेंट है तो 2 2 भी हमारा क्या करता है, रिलेशन में बिलोंग करता है। उसके बाद 3 3 भी क्या है, रिलेशन के अंदर है और 4 4 भी, 4 तो है ही नहीं क्योंकि हमारे पास देखो एलिमेंट कौन सा जिक्र हुआ है 1 2 और 3 का, और तीनों के जोड़े हमारे पास सेम सेम के हमें मिल गए कि 1 1 भी रिलेशन में है, 2 2 भी रिलेशन में है और 3 3 भी क्या है, उस रिलेशन के अंदर है। तो हमारा ये रिलेशन है जो वो कैसा रिलेशन हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगा। क्लियर है। अब दूसरी चेक करते हैं सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक चेक करने के लिए हमने ऑर्डर्ड पेयर लिया 1 2। तो 1 2 क्या है, हमारा रिलेशन के अंदर बिलोंग करता है। लेकिन ये देखो क्या 2 1 हमारा बिलोंग करता है, नहीं।
2 1 हमारा रिलेशन के अंदर नहीं है, नहीं है तो क्या हो जाएगा सिमेट्रिक, ये रिलेशन नहीं होगा। तो ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं है, मतलब नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव देखने के लिए मैंने क्या ले लिया, मैंने ले लिया 2 2 और 2 3, एक जोड़ा लिया कि 2 2 और 2 3, ये हमारे क्या है रिलेशन के अंदर मौजूद है, मतलब ये दोनों सेम होने चाहिए, यही था हमारा ट्रांजिटिव। तो ये देखो क्या 2 और 3, क्या 2 और 3 इस रिलेशन में बिलोंग करते हैं, करते हैं। देखो ये तो मतलब पहला जो ऑर्डर्ड पेयर लिया था वो हमारा बिलोंग कर गया। अब एक बार एक और ले, हमारे पास आ गया जैसे 3 3 1 2 और 2 3, 1 2 और 2 3 का जोड़ा लिया तो 1 2 और 2 3 ये हमारे रिलेशन के अंदर है। लेकिन ये देखो क्या 1 और 3, 1 3 रिलेशन में है नहीं, 1 3 हमारे रिलेशन में नहीं है, तो हमारा एक ऑर्डर्ड पेयर क्या हो गया, फेल हो गया। फेल हो गया तो हमारी ट्रांजिटिविटी वही क्या हो गई, फेल। तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव तो होगा, क्लियर है। तो ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखेगा फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो। तो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास जैसे शो दैट द रिलेशन आर ऑफ सेट गिवन बाई, रिलेशन गिवन है 1 2 और 2 1। ये कह रहा है कि सिमेट्रिक होगा पर रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो देखने से ही पता चल रहा है कि अगर 1 2 है सेट में रिलेशन में तो 2 1 उसका अपोजिट भी रिलेशन में है तो सिमेट्रिक तो हो गया। लेकिन इसने क्या कर दिया, 1 और 2 का हमारे पास पेयर है, क्या 1 1 है रिलेशन के अंदर, नहीं, और 2 2 भी नहीं है, तो हमारा ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो होगा नहीं। और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए हमारे पास 3 जोड़े होने चाहिए, वो इसके अंदर है नहीं क्योंकि 2 ही एलिमेंट है 1 2 और 2 1। तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। कौन सा रिलेशन होगा, सिर्फ सिमेट्रिक। क्यों, क्योंकि इसके अपोजिट पेयर हमारे पास मौजूद हैं, 1 2 है तो 2 1 भी होगा। अब चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। तो सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट ए इज इक्वल टू हमारे पास ए बी और सी, डिटरमाइन वेदर द रिलेशन, रिलेशन गिवन है हमारे पास, क्या है रिलेशन, रिलेशन में हमारे पास इसने एलिमेंट दे दिए आर इज इक्वल टू है ए बी ए सी बी 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 सी ए सी बी और सी सी, ये हमारे पास क्या है, इसमें एलिमेंट गिवन है रिलेशन में। अब ये कह रहा है कि डिटरमाइन करो ये रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव इन तीनों में से कौन सा है। हमें सिर्फ चेक करना होगा कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं, ट्रांजिटिव है या नहीं। तो एक बार चेक कर लेते हैं इसको। तो क्या कह रहा है, देखो रिलेशन हमारा, सबसे पहले इसको चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। तो हमारा देखो ए है तो ए हमारा रिलेशन के अंदर है भाई, बी हमारा रिलेशन के अंदर है। उसके बाद सी का जिक्र आया, सी भी हमारे रिलेशन के अंदर है। तो हमारे पास तीनों ए बी सी ओ का ही जिक्र हुआ था और तीनों के सेम हमारे पास ऑर्डर क्या है, मौजूद है रिलेशन के अंदर। तो ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया, क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव तो बन गया। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक के लिए क्या होगा, एक ऑर्डर्ड पेयर लिया ए बी, ए और बी, तो ए बी हमारा रिलेशन के अंदर मौजूद है। ये देखो क्या इसका अपोजिट बी ए बी रिलेशन के अंदर है या नहीं। तो बी ए देखो कहीं है, बी ए नहीं है हमारे पास, तो बी ए फेल हो गया। तो ये हमारा सिमेट्रिक बी आ क्या हो गया, फेल। तो रिफ्लेक्सिव तो होगा लेकिन सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। क्लियर है। अब चलते हैं तीसरे सबसे इंपॉर्टेंट की तरफ, ट्रांजिटिव की तरफ। तो ट्रांजिटिव देखने के लिए क्या ले लेते हैं, एक जोड़ा लिया हमारे पास ए बी और ए सी का। किसका जोड़ा लिया, ए बी और ए सी का, ए बी सॉरी ए और ए बी का ले लो, हमारे पास सेम होने चाहिए ना, ए और ए बी, ये लिया। तो ए सेम है, ये देखो क्या ए बी हमारे पास मौजूद है, हाँ भाई है। तो ए बी हमारा रिलेशन के अंदर है, तो ये हमारा क्या कौन सा सेट हो जाएगा, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, लेकिन सिमेट्रिक ये सेट नहीं होगा, ये रिलेशन सिमेट्रिक हमारा नहीं होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। बात समझ में आई। अगर अब भी आपको कोई डाउट रह गया हो क्वेश्चनों में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब चलते हैं इसके 7th क्वेश्चन की तरफ। तो 7th क्वेश्चन को आप ट्राई कर लेना, अगर हो तो ठीक है, ना हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अब जो 8th क्वेश्चन है वो देखो, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर। ज्यादा हो गया क्या, चलो ठीक है, बाकी अगली वीडियो में देखेंगे। एक बार 8th क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी फिर कल करेंगे। 8th क्वेश्चन कह रहा है कि शो दैट आर इज ए सेट ऑफ रियल नंबर। आर हमारे पास क्या है, एक सेट दे दिया रियल नंबर का, और हमारे पास एक रिलेशन गिवन है जिसकी इसने क्या दे दी, कंडीशन दे दी कि आर इज इक्वल टू है हमारे पास ए बी का सेट है, और ए क्या होना चाहिए, लेस देन बी स्क्वायर होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर। ये कह रहा है कि ये रिफ्लेक्सिव तो होगा लेकिन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं होगा।
क्लियर है? तो एक बार चेक करो, इसने क्या कहा है कि जो ए है हमारा वो बी स्क्वायर के इक्वल भी हो सकता है या छोटा होगा। तो देखो 1 है अगर तो 1 1 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पुट करेंगे ए की जगह बी की जगह 1, तो 1 का क्या हो गया? 1 हो गया। अब एक बार 2 पुट किया बी की जगह, बी 2 पुट कर दिया तो ए क्या आया हमारे पास 4, लेकिन ये पुट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि लेस देन होना चाहिए। तो हमने क्या पुट कर लिया? ए की जगह पुट कर लिया 2, तो ये क्या आ जाएगा? 4। और 2 पुट किया तो 2 के इक्वल भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि इक्वल टू का हमारे पास निशान है। 3 पुट करेंगे तो 3 आ सकता है, या 3 पुट करेंगे तो 9 आ सकता है। यही ऐसे ही गाड़ी चलेगी। तो हमारा क्या है? 1 1 भी रिलेशन के अंदर मौजूद है, 2 2 भी रिलेशन के अंदर मौजूद है, ऐसे चलता जाएगा। तो हमारा सेट क्या हो जाएगा? ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो ये हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन सिमेट्रिक के लिए देखो, क्या अपोजिट मिलेंगे? 2 4 है तो 4 2 आएगा नहीं, क्योंकि ये हमारा क्या होना चाहिए? लेस होना चाहिए। तो सिमेट्रिक फेल। इसी तरह हमारा ट्रांजिटिव भी क्या हो जाएगा? फेल। क्योंकि देखो अगर 3 3 और 3 9 का जोड़ा देखा तो हमारे पास 3 9 का जोड़ा नहीं मिलेगा। जब आगे कंडीशन बढ़ेंगी तो ये ट्रांजिटिविटी फेल हो जाएगी। इसलिए क्या होगा? ये रिलेशन सिर्फ क्या होगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक नहीं होगा। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर कितने हो गए? 8th क्वेश्चन तक। अगर 8th क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ 7th क्वेश्चन छोड़ा है, वो भी आपके लिए सिर्फ होमवर्क की तरह है। अगर 7th क्वेश्चन ना हो पाए तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगली वीडियो में हम पहले 7th क्वेश्चन को करेंगे, उसके बाद 8th से अगले क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट बचे हुए क्वेश्चनों के साथ, और 1-2 दिन के अंदर जल्दी ही मिलेंगे। तो अगर वीडियो अच्छे लगे हो, मेरा तरीका अच्छा लगा हो पढ़ाने का, तो वीडियो को लाइक कर दें, जितना उसके उतना शेयर कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और इस मेहनत का फल आप सब दे सकते हो। किस तरह? लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके, और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने पढ़ाया है उसकी घर पे प्रैक्टिस करके।